सर्किट आज का जो एजेंडा है, आज की जो मीटिंग है, होटलर्स, टूर ट्रेवलर्स, यूट्यूबर्स और मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट मीडिया, उन सब के साथ बैठकर के मीटिंग है, जिसमें हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत जी को आना था। किसी कारण से वो किसी जरूरी काम से नहीं आ सके हैं। मेरी उनसे पहले बातचीत हुई थी, उनको आना था। तो बीइंग ए मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, तो मैं आज इसमें हाजिर हुआ हूँ। और इस मीटिंग का मकसद जो है, कुरुक्षेत्र सर्किट, इसका मतलब है कि कुरुक्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से, टूरिज्म की दृष्टि से और ज़्यादा उसको मजबूत करना। जैसे आप देखिए, अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली है और कुरुक्षेत्र भगवान श्री कृष्ण का जो है उपदेश स्थली है। अर्जुन को उपदेश दिया था महाभारत के समय में। तो कुरुक्षेत्र को भी हम एक सर्किट के रूप में, मैं आज कुछ सजेशंस इसमें रखूंगा मीटिंग में, उसके बाद आपसे बातचीत करूंगा। हम सब का मकसद ये है कि हरियाणा में टूरिज्म को और ज़्यादा बढ़ावा देना, कि किस तरह से और ज़्यादा लोगों को हम फैसिनेट कर सकते हैं, अपनी तरफ बढ़ा सकते हैं कि कुरुक्षेत्र में आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का यहाँ पर आना जाना रहे। इस बात की हम करनाल में जो करनाल है, मेरा जो आइडिया है, बीइंग नायब सैनी जी के नेतृत्व में एक मंत्री के तौर पर मेरा जो विचार है, हम इसको काला आम, आपने सुना होगा जी, पानीपत जो तीसरी लड़ाई थी मुगलों की और मराठों की, जो तीसरी लड़ाई थी, काला आम, करनाल उसमें शामिल हो। काला आम में आप देखा, अपने टूरिज्म की दृष्टि से संग्रहालय, म्यूजियम बना है वहाँ पर। काला आम एक, फिर पानीपत में भी एक बड़ा पवित्र स्थान है, तो दरगाह के रूप में है, पानीपत में भी उसको बड़ा पॉपुलर है। और उसके साथ आप आते आते करनाल आए, करनाल के बाद आप कुरुक्षेत्र, ज्योतिसर, बहुत सारी चीजें इसमें शामिल होंगी। पेवा तक जाकर के उसमें आप देखते हैं। सुरजेवाला ने सीएम को एक्सीडेंटल सीएम कहा है, क्या कहेंगे? देखिए, वो इतने सदमे में हैं कांग्रेस वाले, वो इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने झूठ का पुलंदा इतना जबरदस्त गढ़ लिया था कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो झूठ करते करते उसको सत्य में ले गए और उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो मैं यही अपील करूंगा कि भाई, उससे बाहर निकलो। हरियाणा की जनता ने, 36 बिरादरी ने मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सैनी जी के नेतृत्व में जो मैंडेट दिया है, उससे बाहर निकलें। और वो मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। उनको बताएं, सरकार बन गई है, मंत्रिमंडल बन गया है, सरकार बन गई है, लोगों ने सरकार, 36 बिरादरी ने सरकार बनाई है। इस बात को उनको मान लेना चाहिए। हिंदुस्तानी जो मंदिर है उस पर हमला हुआ है, लोगों पर भी हमला, कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, ये हमारा देश है। हमारे देश में हमेशा माइनॉरिटीज का, अल्पसंख्यकों का अगर कहीं मान सम्मान है तो भारत में है। आपने देखा हमारे देश में। और हमारे हिंदुओं का, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे कनाडा, जहाँ हिंदुओं का, जहाँ माइनॉरिटी में है, वहाँ किस तरह से अपमान। लेकिन ये भी निश्चित है, जिसने भी हिंदुओं का अपमान किया है, जिस कौम ने, जिसने भी हिंदुओं का अपमान किया, जिस देश ने भी, वो ज्यादा लंबा चल नहीं पाया, ये भी निश्चित है। तो मैं यही कहना चाहूँगा। 2100 रुपए कब तक मिलेंगे जो चल जाए? 2100 रुपये महिलाओं को सारे। देखिए बात ये है, मोदी जी की गारंटी है वो, हरियाणा में नायब सैनी जी की गारंटी है, मोहनलाल बड़ोली, नायब सैनी जी, हमारे नड्डा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, इनकी सब की गारंटी है। और मोदी जी की तो गारंटी जो बात कह दी है कि 2100 रुपये महिलाओं के खातों में आएगा, वो जल्दी शुरू हो जाएगा। गीता जयंती सर